साथियों, आज एक ऐसी कहानी है और अमेरिका की है, जिस कहानी में कि एक कातिल को सज़ा दिलाने के लिए 3 लड़कियों ने 50 वर्ष तक इंतज़ार किया। लेकिन जब पता चला कि वह इंसान जिसके लिए इंतज़ार किया था वो 41 साल पहले ही मर चुका था। तो आइए जानते हैं इस कहानी को सिलसिलेवार तरीके से। जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं संजय कुमार वारदात 365 में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जरा सोचिए और कल्पना कीजिए कि 50 साल तक 3 महिलाएं उस दरिंदे की पहचान के लिए लड़ती रहीं, जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए नर्क से भी बुरा बना दिया था। रूह कपा देने वाली दास्तान 3 महिलाओं, पहली थी कैथी रॉटलर, दूसरी उसकी छोटी बहन शेरी रॉटलर और उसकी तीसरी जो दोस्त थी कैंडिस स्मिथ। 3 लड़कियां थीं जिनके ऊपर 1975 में एक भयानक और कभी ना भुला देने वाला हमला हुआ था। उनका कसूर बस इतना था कि उन्होंने घूमने जाने के लिए एक अनजान आदमी से लिफ्ट मांग ली थी। मात्र वर्ष 1975, अगस्त का महीना था, रात का वक्त था, जब 14 साल की कैथी ने अपनी 13 साल की दोस्त कैंडिस और 11 साल की छोटी बहन शेरी को साथ लेकर कहीं घूमने के लिए फैसला लिया था। ऐसा पहली बार हुआ था जब ये तीनों घर से किसी बड़े इंसान को लिए बिना बाहर निकली थी। तीनों सड़क के किनारे खड़ी हो जाती और इंडियाना में कम्बरलैंड के पास एक टीन हैंग आउट में जाने के लिए एक गाड़ी वाले से लिफ्ट मांगी थी। कुछ देर बाद सफ़ेद रंग की गाड़ी में एक आदमी इन तीनों के पास आकर रुक जाता है और उसने उनसे पूछा कि आपने कहाँ जाना है, बैठो, मैं आपको आपकी मंजिल तक छोड़ दूंगा। तीनों उस गाड़ी में बैठ जाती हैं, लेकिन उस व्यक्ति के हाव भाव से उन्हें एहसास हो गया था कि उन्होंने बहुत ही बड़ी भूल कर दी है, क्योंकि गाड़ी उनकी जो मंजिल थी उनसे आगे पहुंच चुकी थी और उनकी वजह से उनके अंदर डर पैदा होने लगा। और उन तीनों ने जब उसका विरोध किया तो उसने कहा कि अब तुम तीनों का किडनैप हो चुका है, और उसने कहा कि अब वो तीनों को बांध कर रखेगा। ये सुनकर वो काफ़ी घबराईं और तीनों लड़कियों ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा देखा कि वहाँ पर जो हैंडल होता है वो हैंडल भी नहीं था और स्क्रू और बोल्ट, दरवाजे के पैनल सब कुछ हटे हुए थे, पहले से ही हटा दिए थे उसने। इसके बाद जो हुआ कि उसने लगभग 50 वर्षों तक इन तीनों लड़कियों को एक भयानक दर्द दिया। एक क्या होता है कि जब वो गाड़ी ले जाता है तो एक मकई के खेत में ले जा कर के खड़ी करता है और वहाँ रोक करके क्या करता है कि चाकू और बंदूक हाथ में लिए ड्राइवर ने लड़कियों के हाथ बांध दिए। इसके बाद कार के सामने ज़मीन पर उतार करके सबसे छोटी जो लड़की थी, जिसका नाम शेरी था, शेरी के साथ दुष्कर्म किया उसने और फिर तीनों को बार बार चाकू मारता रहा। अधमरी हालत में इन लड़कियों को वहीं पर छोड़कर भाग गया। उनकी हालत ऐसी थी कि शायद वो जिंदा थी भी या नहीं, यह सोचकर वो वहाँ से बंदा चला जाता है।
हमलावर के भागने के कुछ मिनट बाद कैंडिस ने कैथी को ज़मीन पर देखा और खुद उसकी तरफ घसीटती हुई आगे पहुंचती है। उसके बाद कैथी और कैंडिस ने देखा कि शेरी वहाँ पर नहीं है। अब शेरी जब वहाँ पर नहीं थी तो उन्हें लगा कि अब उसका शायद अपहरण हो गया है। फिर दोनों ने किसी तरह से हिम्मत जुटाई और पास के जो हाईवे था वहाँ पर पहुँचती हैं और मदद लेने के लिए एक कार को रोका उन्होंने। इन दोनों की किस्मत अच्छी थी कि उनको जो रोका था जिस गाड़ी को, वह व्यक्ति जो थे वो एक रिटायर्ड पुलिस के एक अधिकारी होते हैं और उस अधिकारी की गाड़ी में ये बैठ जाती हैं। उसके बाद जब अधिकारी इनसे पूछता है और गाड़ी रोक करके उनकी जानकारी के दोनों लड़कियां कि पूरी तरह से खून से लथपथ थीं और देखा गया उनकी आप बीती जब कहानी अधिकारी ने सुनी तो वहाँ पर जो तीसरी लड़की जिसका नाम शेरी था उसको तलाशने के लिए ये तीनों लोग वहाँ पहुँचते हैं उस जगह पर। और थोड़ी देर तलाशने के बाद शेरी एक मकई के खेत में पड़ी हुई मिल जाती है, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ख़राब थी। उसकी सांसें ही चल रही थीं और शरीर से बुरी तरह बहुत खून भी बह रहा था। वह तुरंत उन तीनों को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं और कैंडिस के गले में चाकू के करीब 12 निशान लगे थे। हॉस्पिटल जाकर के डॉक्टर ने उसे 300 टाँके लगाए थे करीबन और तीनों की जान बच गई। लेकिन उस दरिंदे की किसी के आस पास भी उसका नाम और पहचान का लेकर के कोई भी सुराग उनको पास किसी के पास नहीं था। अब इस वारदात की खबर को जब ये खबर फैली तो पूरे एरिया में हड़कंप मच चुकी थी। अखबारों में इन दरिंदों को इंडियाना स्लेशर नाम का करार दिया गया था। मौके पर पहुंची पुलिस को रस्सी और रूमाल, एक सिगरेट की डिब्बी प्राप्त होती है। शुरुआत में पुलिस का शक ऐसे कैदी पर गया था जिसने हाल ही में जिसको पुलिस ने किया था। पीड़ित तीनों लड़कियों को लगा कि यह हमलावर हो सकता है, लेकिन उसके जब जांच की गई तो उसको निर्दोषी पाया गया और उसको छोड़ दिया गया। जब कहीं कोई सुराग नहीं मिलता तो फिर इस केस में क्या होता है कि इसको ठंडे में पुलिस ने डाल दिया था। तीनों लड़कियों ने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ इतना आसान उनके लिए नहीं था। उन्हें लगता था कि शायद पुलिस या कानून के रखवाले हैं, उनकी कोई भी परवाह नहीं कर रहे हैं। तीनों को अकेला और अपमानित महसूस होने लगा था। उन्हें लगता था कि अब हम लोग किस तरह से समाज में मुंह दिखाएंगे। इसमें कैथी जो थी, कुछ समय बाद उसने डर के कारण अपना स्कूल भी छोड़ दिया था। उसको लगता था कि कुछ जो भी हुआ वो उसकी जिम्मेदार खुद है, क्योंकि ये जो लिफ्ट लेने का प्लान था कैथी का ही आइडिया था। वो अपने आप को दोषी मान रही थी। हालांकि कैथी पुलिस को फ़ोन करके इस केस की अपडेट लेती रहती थी और वो अक्सर पुलिस के हेडक्वार्टर भी जाती रहती थी और अपने लिए इंसाफ की मांग करती थी। आखिरकार कैथी की कोशिश का असर हुआ। 50 साल बाद जनवरी के महीने में हमलावर की पहचान हो गई। इस दरिंदे का नाम था थॉमस विलियम्स। थॉमस विलियम्स उस हमले की रात तीनों पीड़ित लड़कियों के कपड़ों से लिए गए डीएनए के नमूने के ज़रिए उसकी पहचान की गई थी। हालांकि बड़ा दुर्भाग्य ये था कि उसकी पहचान होने से करीब 41 साल पहले वो मर चुका था।
1983 में 49 साल की उम्र में उसने एक बैंक में डकैती डाली थी, उसके केस में सज़ा काट रहा था और टेक्सास की इस जेल में उसकी मौत हो गई थी। अब जनवरी 24 में ये तीनों महिलाओं को अपने हमलावर की पहचान होने के बारे में फ़ोन आया, तो उनके लिए ये एक बहुत ही दर्द भरा पल था, जिसने उनके 50 साल पुराने घाव को फिर से कुरेद दिया था। उनकी नज़रों में 5 दशक पहले से उस हमलावर का चेहरा था, लेकिन क्या करें, 41 साल पहले वो मर चुका था। साथियों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आज की नई पीढ़ी को जागरूक करना है। साथियों, हमारी अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक और हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।